नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड के सौजन्य से यह रिकॉर्डिंग प्रस्तुत की जा रही है। इसे किसी भी वर्ग के विद्यार्थी उपयोग में ला सकते हैं, इसका लाभ ले सकते हैं। मैं डॉक्टर स्मृति धन्यवाद देना चाहती हूँ नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड के सचिव श्री उदय हतवल्ले जी का, जिन्होंने मुझे इस योग्य जाना और इस कार्य को मुझे देने की अनुमति प्रदान की। मैं उनके लिए बहुत आभारी हूँ। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको आने वाले सभी परीक्षाओं के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। अध्याय 3 ग्रामीण नगरीय विभाजन एवं संयोजन। वस्तुनिष्ठ प्रश्न, बहुविकल्पीय प्रश्न। पहला, ग्रामीण समुदाय की मुख्य विशेषता है। पहला, छोटा आकार। दूसरा, सादा जीवन। तीसरा, कृषि मुख्य व्यवसाय। या चौथा, ये सभी। उत्तर है ये सभी। दूसरा, नगर वह समुदाय है जिसके अधिकांश निवासी कृषि के अलावा दूसरे व्यवसायों के द्वारा आजीविका प्राप्त करते हैं। परिभाषा किसने दी है? पहला, बर्गेल। दूसरा, प्रोफेसर A.R. देसाई। तीसरा, मैकाइवर एवं पेज। चौथा, मैरिल तथा एलरिज। उत्तर है बर्गेल। तीसरा, नगर की प्रमुख विशेषता है। पहला, जनसंख्या की अधिकता। दूसरा, व्यावसायिक भिन्नता। तीसरा, सामाजिक विभिन्नता। या चौथा, ये सभी। उत्तर है ये सभी। चौथा, भारत में ग्रामीण समाजशास्त्र कृषि के लेखक कौन हैं? कृति के लेखक कौन हैं? पहला, बर्गेल। दूसरा, मैरिल तथा एलरिज। तीसरा, मैकाइवर एवं पेज। चौथा, प्रोफेसर A.R. देसाई। उत्तर है प्रोफेसर A.R. देसाई। नेक्स्ट, ग्रामीण और नगरीय समुदाय में विभाजन का आधार है। पहला, व्यवसाय। दूसरा, जनसंख्या का घनत्व। तीसरा, समुदाय का आकार। चौथा, ये सभी। उत्तर है ये सभी। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला, सोरोकिन और जिमरमैन ने डैश आधारों पर ग्रामीण और नगरीय समुदाय के विभाजन को स्पष्ट किया है। उत्तर है 8 आधारों पर ग्रामीण और नगरीय समुदाय के विभाजन को स्पष्ट किया है। दूसरा, नगर का प्रशासन डैश द्वारा किया जाता है। उत्तर है नगर पालिका अथवा नगर निगम के द्वारा किया जाता है। तीसरा प्रश्न, रेडफील्ड ने सभी मानव समुदायों को डैश भागों में बांटकर उनकी प्रकृति को स्पष्ट किया है। उत्तर है 3 भागों में बांटकर उसकी प्रकृति को स्पष्ट किया है। चौथा, डैश का तात्पर्य छोटे छोटे जनजातीय समुदायों से है। उत्तर है लघु समुदायों का तात्पर्य छोटे छोटे जनजातीय समुदायों से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृषक ग्राम में लोगों की आजीविका का मुख्य स्रोत डैश है। उत्तर है खेती है। नेक्स्ट, डैश वे हैं जो किसी नगर की बाहरी सीमा के पास स्थित हैं। उत्तर है उपनगरीय गांव वे हैं जो किसी नगर की बाहरी सीमा के पास स्थित हैं। सत्य व असत्य। पहला, नागरीयता जीवन की एक विशेष विधि है। यह कथन सत्य है। दूसरा, ग्रामीण समुदाय में व्यक्ति को मिलने वाली परिस्थिति का निर्धारण उसके परिवार, नातेदारी और जाति के द्वारा होता है। यह कथन सत्य है। तीसरा, भारत के सामान्य ग्रामीणों में
जनसंचार के रूप में चलचित्र का प्रचलन सबसे अधिक है। यह कथन सत्य है। चौथा, हमारी बदलती हुई अर्थव्यवस्था ग्रामीण और नगरीय संयोजन का प्रमुख आधार है। यह कथन सत्य है। नेक्स्ट, कस्बा वह क्षेत्र है जिसकी जनसंख्या 5000 या इससे अधिक हो। यह कथन सत्य है। अब सही जोड़ी बनाइए। पहला, प्राचीन भारत में छोटा गांव, उत्तर है घोष। दूसरा, मैट कॉफ के अनुसार ग्रामीण समुदाय, उत्तर है लघु गणतंत्र। तीसरा, सेवाएं लेने वाला समूह या लोग, उत्तर है जजमान। चौथा, साव्यवी एकता, उत्तर है दुर्खिम। नेक्स्ट, दस्तकारों, कारीगरों और शिल्पियों का गांव, उत्तर है गैर कृषक ग्राम। एक शब्द और वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला, रेडफील्ड ने सभी मानव समुदायों को कितने भागों में बांटा है? उत्तर है 3 भागों में बांटा है। दूसरा, ग्रामीण समुदाय जीवन की एक विशेष विधि है। परिभाषा किसने दी? उत्तर है मैकाइवर ने दी। तीसरा, कृषक ग्राम में लोगों की आजीविका का मुख्य स्रोत क्या है? उत्तर है खेती। चौथा, नगर का तात्पर्य उस क्षेत्र से है जहां 1 वर्ग मील क्षेत्र में जनसंख्या का घनत्व 1000 व्यक्ति हो। कथन किसका है? उत्तर है विल कॉक्स का। नेक्स्ट, किस समाजशास्त्री के अनुसार नगर और गांव में केवल मात्रा का अंतर है? उत्तर है मैकाइवर। नेक्स्ट, किसने यह माना है कि नगर जीवन व्यतीत करने का एक विशेष ढंग है? उत्तर है डेविस। नेक्स्ट, कौन सा जीवन विकसित प्रौद्योगिकी पर आधारित है? उत्तर है नगरीय। नेक्स्ट, नगरीय जीवन की एक अनिवार्य विशेषता क्या है? उत्तर है प्रतिस्पर्धा। नेक्स्ट, किसने मानव समुदायों को 3 भागों में बांटकर उनकी प्रकृति को स्पष्ट किया है? उत्तर है रेडफील्ड। नेक्स्ट, किसका प्रशासन नगर पालिका या नगर निगम द्वारा किया जाता है? उत्तर है नगर। अति लघु उत्तरीय प्रश्न। पहला, गांव किसे कहते हैं स्पष्ट कीजिए। उत्तर है वह अधिवास जहां की जनसंख्या साधारणतया 5000 से कम हो तथा उसका स्थानीय शासन ग्राम पंचायत द्वारा किया जाता हो, उसे गांव कहा जाता है। दूसरा प्रश्न, नगरीय समुदाय की एक परिभाषा लिखिए। उत्तर है वर्गीस के अनुसार नगर वह समुदाय है जिसके अधिकांश निवासी कृषि के अतिरिक्त दूसरे व्यवसायों द्वारा आजीविका प्राप्त करते हैं। प्रश्न तीसरा, ग्रामीण समुदाय को परिभाषित कीजिए। यह आगे उत्तर आ जाएगा लघु उत्तरीय प्रश्न में। नेक्स्ट प्रश्न है, ग्रामीण समुदाय का मुख्य व्यवसाय क्या है? उत्तर है ग्रामीण समुदाय का मुख्य व्यवसाय खेती या खेती से जुड़े व्यवसाय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रामीण जीवन या समुदाय की 2 विशेषताएं लिखिए। यह भी हम देखेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रामीण नगरीय संयोजन के कोई 2 आधार लिखिए। उत्तर है दीर्घ। यह प्रश्न का उत्तर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में हमें प्राप्त होगा। अब हम चलते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न की तरफ। पहला, ग्रामीण समुदाय का अर्थ एवं परिभाषा दीजिए। उत्तर है ग्रामीण समुदाय का अर्थ एवं परिभाषा। मैकाइवर के अनुसार ग्रामीण समुदाय जीवन की एक विशेष विधि है।
जिस समुदाय में अधिकांश व्यक्ति खेती या उससे जुड़े हुए व्यवसाय के द्वारा आजीविका उपार्जित करते हैं और प्राथमिक व परंपरागत संबंधों से बंधे हुए होते हैं, उसी समुदाय को ग्रामीण समुदाय कहा जाता है। सिम्स के अनुसार कि जिस क्षेत्र में एक समुदाय के लोगों की लगभग सभी आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती है, उसी समुदाय को गांव अथवा ग्रामीण समुदाय कहा जा सकता है। कृषक समुदाय को ही ग्रामीण समुदाय कहा जाता है। मैरिल तथा एल्ड्रिस के अनुसार ग्रामीण समुदाय एक ऐसा समुदाय है जिसमें सभी लोग एक छोटे से केंद्र के चारों ओर संगठित होते हैं तथा जिनके बीच सामान्य और प्राथमिक संबंध पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रामीण समुदाय की विशेषताओं को समझाइए। कोई 5 अथवा ग्रामीण समुदाय की एक परिभाषा एवं 3 विशेषताएं लिखिए। ये प्रश्न 2010, 2017 और 2016 में आए हैं। उत्तर है ग्रामीण समुदाय की विशेषताएं। ग्रामीण समुदाय की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला, जीवन यापन प्रकृति पर निर्भर। गांव के लोगों का जीवन कृषि, पशुपालन, शिकार, मछली मारने एवं भोजन संग्रह करने आदि की क्रियाओं पर निर्भर है। दूसरा, कम जनसंख्या। गांव के प्रति वर्ग मील जनसंख्या का अनुपात शहरों की अपेक्षा काफ़ी कम होता है। तीसरा, प्राथमिक संबंधों की प्रधानता। गांव का आकार छोटा होने से प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे को व्यक्तिगत रूप से जानता है। उनमें निकट, प्रत्यक्ष और घनिष्ठ संबंध होते हैं। ऐसे संबंधों का आधार परिवार, पड़ोस और नातेदारी है। नेक्स्ट पॉइंट, सरल व सादा जीवन। ग्रामीण लोगों का जीवन सरल और सादा होता है। वे नगर की तड़क भड़क, चमक दमक, आडंबर और बनावटी जीवन से दूर होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, सामुदायिक भावना। ग्राम शहर की अपेक्षा छोटा होता है, अतः वहाँ के लोगों में अपने गांव के प्रति लगाव और सभी में हम की भावना पाई जाती है। यहाँ पर 5 पॉइंट उन्होंने बताए हैं, हम उसको फिर से दोहराते हैं। पहला है जीवन यापन प्रकृति पर निर्भर। दूसरा, कम जनसंख्या। तीसरा, प्राथमिक संबंधों की प्रधानता। चौथा, सरल व सादा जीवन। पांचवा, सामुदायिक भावना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रामीण नगरीय विभाजन को समझाइए। उत्तर है ग्रामीण नगरीय विभाजन। प्रोफेसर AR देसाई ने ग्रामीण और नगरीय समुदाय के भेद के निम्नलिखित आधार बताए हैं। पहला, व्यवसाय संबंधी अंतर। दूसरा, पर्यावरण संबंधी अंतर। तीसरा, समुदाय के आकार में भिन्नता। चौथा, जनसंख्या के घनत्व में भिन्नता। पांचवा, जनसंख्या संबंधित विशेषता में अंतर। छठवां, सामाजिक गतिशीलता में अंतर। सातवां, प्रवास की प्रकृति में भिन्नता। आठवां, सामाजिक स्तरीकरण में भिन्नता एवं नवा, सामाजिक अंतरक्रियाओं में अंतर। रिचर्ड डेबी ने भी ऐसे 5 आधारों का उल्लेख किया है जिसकी सहायता से ग्रामीण समुदाय को नगर से पृथक किया जा सकता है। इसके 2 भाग करेंगे। पहले में ग्रामीण समुदाय के लक्षण। ग्रामीण समुदाय के लक्षण, पहला है ज्ञात स्थिति। दूसरा, श्रम विभाजन नहीं। तीसरा, इन दोनों दशाओं में किसी भी प्रकार की सामाजिक और आर्थिक भिन्नता नहीं है। चौथा, वैयक्तिक तथा अनौपचारिक संबंध। पांचवा, प्रत्येक व्यक्ति द्वारा ऊंची परिस्थिति पाने की कोई इच्छा अथवा प्रयत्न नहीं। नेक्स्ट, नगरीय समुदाय के लक्षण। पहला, अज्ञात स्थिति। दूसरा, श्रम विभाजन। तीसरा, इन दोनों दशाओं से पैदा होने वाली सामाजिक और आर्थिक भिन्नताएं। चौथा, अवैयक्तिक तथा औपचारिक संबंध। पांचवा, प्रत्येक व्यक्ति द्वारा एक ऊंची परिस्थिति पाने की इच्छा और प्रयत्न। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारत में ग्रामीण नगरीय विभाजन की प्रमुख विशेषताएं लिखिए, कोई 4। यह प्रश्न 2016 में आया था। उत्तर है भारत में ग्रामीण नगरीय विभाजन की प्रमुख विशेषताएं अग्रलिखित हैं। पहला, सामाजिक स्तरीकरण। दूसरा, सामाजिक संबंधों की प्रकृति। तीसरा, गतिशीलता। चौथा, जनसंख्या की प्रकृति। अब पहला लिखेंगे सामाजिक स्तरीकरण। ग्रामीण समुदाय में व्यक्ति के मिलने वाली परिस्थितियों का निर्धारण उसके परिवार, नातेदारी और जाति के द्वारा होता है। इसे हम प्रदत्त परिस्थिति कहते हैं। नगरों में अर्जित परिस्थिति का महत्व अधिक होता है। दूसरा, सामाजिक संबंधों की प्रकृति। ग्रामीण समुदाय में संबंधों का क्षेत्र बहुत सीमित होता है, साथ ही यह संबंध स्थायी और प्राथमिक होता है। नगरीय समुदाय में व्यक्तियों के पारस्परिक संबंध अप्रत्यक्ष, औपचारिक तथा अवैयक्तिक होते हैं। तीसरा, गतिशीलता। ग्रामीण समुदाय में सामाजिक और स्थानीय गतिशीलता बहुत कम देखने को मिलती है। नगरीय समुदाय में व्यक्ति की सामाजिक परिस्थिति उसके आर्थिक साधनों के अनुसार बदलती रहती है। चौथा, जनसंख्या की प्रकृति। गांव एक छोटा समुदाय है, जबकि नगरों का आकार बहुत बड़ा है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। पहला प्रश्न, ग्रामीण नगरीय संयोजन का क्या अर्थ है? भारतीय समाज में ग्रामीण नगरीय संयोजन के वर्तमान आधारों की विवेचना कीजिए। यह प्रश्न 2010 में आया था। अब इसी का दूसरा प्रश्न है, अथवा भारतीय समाज में ग्रामीण नगरीय संयोजन के आधार लिखिए, कोई 5। उत्तर है गांव और नगर के बीच कोई अंतरों के बावजूद ये दोनों एकदम एक दूसरे से अलग नहीं हैं। इन दोनों में परस्पर आदान प्रदान और अंतःक्रिया होती रहती है, जिसके परिणाम स्वरूप दोनों का ही जीवन परिवर्तित होता रहता है। ग्राम एवं नगर के पारस्परिक प्रभाव ने ग्रामीणीकरण, नगरीकरण, ग्राम्य नगरीकरण, ग्राम्य नगरीय नैरंतर्य आदि प्रक्रियाओं को जन्म दिया है। इन प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप ग्राम एवं नगर की विशेषताओं का मिला जुला रूप प्रकट हुआ है। अब हेडिंग है ग्रामीण नगरीय संयोजन का अर्थ। अब इसका अर्थ हम लिखते हैं, ग्रामों और शहरों के बीच कई प्रकार के संबंध या अनुबंध पाए जाते हैं। लोग उच्च शिक्षा प्राप्त करने, नौकरियां करने, किसी व्यापार या व्यवसाय में अपने को लगाने, खेती के द्वारा उत्पन्न वस्तुओं को बेचने तथा अन्य आवश्यक सेवाएं एवं वस्तुएं प्राप्त करने हेतु कस्बों एवं नगरों पर निर्भर रहने लगे हैं। कहने का अर्थ है कि ग्राम का अन्य ग्रामों तथा नगरीय क्षेत्रों के साथ दिन प्रतिदिन संपर्क और संबंध बढ़ाया ही जा रहा है। नगरीय लोगों को भी अपने यहाँ कारखानों से निर्मित वस्तुओं के लिए बाजार गांवों में उपलब्ध होते हैं। विभिन्न आधारों पर ग्रामीण नगरीय संबंध पूर्व की तुलना में वर्तमान में अधिक बढ़े हैं। भारतीय समाज में ग्रामीण नगरीय संयोजन के वर्तमान आधार क्या हैं? भारतीय समाज में ग्रामीण नगरीय संयोजन या पारस्परिक संबंधों को निम्नांकित आधारों पर समझाया जा सकता है। पहला, नवीन बाजार व्यवस्था। हमारी परिवर्तित होती अर्थव्यवस्था ग्रामीण और नगरीय संयोजन का प्रमुख आधार है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी अब आर्थिक प्रतिस्पर्धा में वृद्धि होने के साथ ही विकसित बाजारों का रूप स्पष्ट होने लगा है। ग्रामीणों द्वारा उत्पादन केवल अपने उपयोग हेतु ही नहीं किया जाता, बल्कि व्यापारिक फसलों के द्वारा वे अधिकाधिक लाभ पाने की कोशिश करते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में जैसे जैसे लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार हो रहा है, नगरों की तरह वह भी वर्ग भेद होने लगा है। ग्रामीण अपनी फसल का अधिकाधिक मूल्य पाने के लिए दूर दूर क्षेत्रों में संपर्क स्थापित करते हैं। दूसरा, नवीन प्रौद्योगिकी। नवीन प्रौद्योगिकी भी ग्रामीण नगरीय संयोजन का एक महत्वपूर्ण आधार है। आज ग्रामीण बैलों और हल के खेतों की जुताई के स्थान पर ट्रैक्टर का उपयोग करने लगे हैं और फसल की कटाई व सफाई के लिए नई नई मशीनों का उपयोग करने लगे हैं। ग्रामीण समुदाय में बढ़ती हुई आधुनिकता ने ग्रामीणों में नगरीय व्यवहारों को प्रोत्साहित किया है।
तीसरा पॉइंट, सामाजिक समानताएं। कुछ समय पूर्व तक नगर को एक विभिन्नतापूर्ण समाज और गांव को एक समरूप समुदाय माना जाता था। वर्तमान में अधिक गांवों में विभिन्न धर्मों, जातियों और वर्गों के लोग साथ साथ रहते हैं। गांवों के आकार व जनसंख्या में वृद्धि के साथ ही यहाँ भी हित प्रधान तथा औपचारिक संबंधों का प्रभाव बढ़ने लगा है। ग्रामीणों में भी नगरों की भांति परिवार, नातेदारी और रीति रिवाजों का प्रभाव कम होता जा रहा है। इसके दूसरी ओर नगरीय की जनसंख्या में गांव से आकर रहने वाले लोगों के मिल जाने के कारण वहां की सामाजिक संरचना में परिवर्तन आ गया है। चौथा, लोकतांत्रिक व्यवस्था। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था ने ग्रामीण नगरीय संयोजन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। भारत की लगभग 72% जनसंख्या ग्रामीण होने के कारण देश के सभी राजनीतिक दल ग्रामीण जनमत को अपनी ओर करने का प्रयास करते हैं। परिणाम स्वरूप गांवों में भी नगरों की भांति राजनीतिक गुट बन जाते हैं। राजनीतिक जागरूकता के फलस्वरूप जब ग्रामीण किसी आंदोलन या प्रदर्शन में भाग लेते हैं तो उनके व्यवहारों में नगरीय विशेषताओं की झलक नजर आने लगती है। नेक्स्ट पॉइंट, सांस्कृतिक आदान प्रदान। कुछ वर्षों पूर्व तक यह माना जाता था कि नगर और गांव की संस्कृति एक दूसरे से पूर्णतया भिन्न है। आज गांवों और नगरों के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान बढ़ने से दोनों के संबंध अधिक मजबूत बनने लगे हैं। गांवों में शिक्षा के प्रसार से वहां एक मिश्रित संस्कृति को प्रोत्साहन मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट, विकास कार्यक्रम। ग्रामीण विकास के विभिन्न कार्यक्रमों ने भी गांवों और नगरों की दूरी को कम किया है। एक तरफ विकास कार्यक्रम तथा राजनीतिक जागरूकता आदि के कारण ग्रामीणों को बार बार नगर के सरकारी कार्यालयों में जाना पड़ता है, जो दूसरी तरफ विकास कार्यक्रम का लाभ उठाने के लिए ग्रामीण विकास अधिकारियों से अपना संपर्क बनाने का प्रयास करते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित अस्पतालों, स्कूलों और अन्य सरकारी व गैर सरकारी विभागों के अधिकांश कर्मचारी भी नगर से ही संबंधित होते हैं। स्पष्ट है कि इन सभी स्थितियों में ग्रामीण के व्यवहार नगर की जीवन शैली से प्रभावित होने लगते हैं। मैकइवर तथा पेज के अनुसार वर्तमान दशाओं में ग्रामीण और नगरीय समुदायों में एक दूसरे की विशेषताओं का इतना अधिक मिश्रण हो चुका है कि यह बता सकना बहुत कठिन है कि किस स्थान पर गांव की विशेषताएं समाप्त हो रही हैं और कहां से नगरीय विशेषताएं आरंभ हो जाती हैं। भारतीय समाज पर मैकइवर का उपर्युक्त कथन आज पूरी तरह से सही बैठता है। यह सत्य है कि ग्रामीण और नगरीय समुदाय की संरचना मोटे तौर पर एक दूसरे में से कुछ अलग है, लेकिन इन दोनों समुदायों को पूरी तरह से अलग नहीं किया जा सकता। आज जैसे जैसे औद्योगिकरण, नगरीकरण और आधुनिकीकरण में वृद्धि हो रही है, ग्रामीण और नगरीय समुदाय एक दूसरे के समीप आ जाते हैं। प्रश्न नंबर 2, भारत में नगरीय समुदाय की मुख्य विशेषता क्या है? ये 2011 में प्रश्न आया था। अथवा नगरीय समुदाय की कोई 4 विशेषताएं लिखिए। 2014, 15, 16 में यह आया था। उत्तर है भारत में नगरीय समुदाय की विशेषताएं। भारत में नगरीय समुदाय की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला, जनसंख्या की बहुलता। ग्राम एवं नगर का एक भेद प्रमुखतः जनसंख्या के आधार पर किया जाता है। शहरों में जनसंख्या एवं जनघनत्व अधिक पाया जाता है। दूसरा, जनसंख्या की विभिन्नता। नगरों में विभिन्न धर्मों, मतों, संप्रदायों, जातियों, वर्गों, प्रजातियों, भाषाओं एवं प्रांतों से संबंधित लोग निवास करते हैं, अतः वहाँ की जनसंख्या में विभिन्नता पाई जाती है। तीसरा, व्यवसायों की बहुलता एवं विभिन्नता। नगर में कार्यों की बहुलता होती है, वहाँ अनेक प्रकार के व्यवसाय पाए जाते हैं। चौथा, श्रम विभाजन एवं विशेषीकरण। शहर में कार्य का बंटवारा देखने को मिलता है, वहाँ व्यक्ति अलग अलग व्यवसायों में लगे होते हैं। साथ ही एक व्यक्ति किसी एक ही कार्य
का विशेषज्ञ होता है। श्रम विभाजन और विशेषीकरण के कारण पारंपरिक निर्भरता भी पैदा हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, कृत्रिमता। नगरीय लोगों का जीवन बनावट एवं आडंबर युक्त होता है, वे दिखाने में अधिक विश्वास करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, गतिशीलता। नगरों में सामाजिक एवं औद्योगिक गतिशीलता अधिक पाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न, ग्रामीण एवं नगरीय समुदाय में कोई 5 अंतर लिखिए। उत्तर है ग्रामीण एवं नगरीय समुदाय में अंतर। पहला, ग्रामीण समुदाय, अधिकांश जनसंख्या कृषि कार्यों में जीविका उपार्जित करती है। दूसरा, ग्रामीण समुदाय आकार में छोटा होता है। तीसरा, ग्रामीण जीवन तथा जनघनत्व में कोई संबंध नहीं होता है। चौथा, ग्रामीण समुदाय की जनसंख्या में गतिशीलता की प्रकृति नहीं पाई जाती। पांचवा, ग्रामीणों के सामाजिक संबंधों का दायरा सीमित होता है। अब लेते हैं नगरीय समुदाय। पहला पॉइंट, अधिकांश जनसंख्या गैर कृषि कार्यों तथा व्यापार, निर्माण कार्य, प्रशासनिक कार्य, उद्योगों तथा विभिन्न प्रकार की सेवाओं द्वारा जीविका प्राप्त करते हैं। दूसरा पॉइंट, नगरीय समुदाय आकार में बड़ा होता है। तीसरा पॉइंट, नगरीय जीवन तथा जनघनत्व में सकारात्मक संबंध होता है। चौथा, नगरीय समुदाय की जनसंख्या में गतिशीलता की प्रकृति पाई जाती है। पांचवा, नगरीय समुदाय में अंतःक्रियाओं का क्षेत्र अत्यंत व्यापक होता है। यहाँ अध्याय 3 समाप्त होता है। धन्यवाद।